महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर आज आर पांडियन ने सरकार के सामने किसानों की पीड़ा को मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि बाढ़ पीड़ित किसानों को प्रति हेक्टर 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए ताकि वे दोबारा खेती शुरू कर सकें और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। आर पांडियन ने यह भी कहा कि सरकार सिर्फ सर्वे कराकर फाइलें बंद ना करे बल्कि जमीनी स्तर पर किसानों को राहत पहुंचाने की ठोस कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाकर तत्काल नुकसान का आकलन किया जाए और मुआवजे की राशि जल्द से जल्द किसानों के खाते में जमा की जाए। आर पांडियन ने साथ ही ये भी कहा कि किसान इस देश की रीढ़ है, अगर किसान टूटेगा तो देश भी नहीं टिकेगा, इसलिए सरकार को संवेदनशील होकर किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। साथ ही आर पांडियन ने कहा कि सरकार ने जल्द ही मुआवजा नहीं दिया तो भीम सैनिक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। अगर 16 तारीख तक अगर सरकार ने अगर लोगों को जो शेतकरी को मगर मदद नहीं पहुंचाई, जो हमने मांगनी की है, मतलब एकरी 50,000 का हमारी मांग है, कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिला, ये जो बाकी जो योजना है, लाड़की बहन, ये सब का पैसा रोक कर पहले किसानों को मदद की जाए, ये हमारी मतलब मांग है। अगर नहीं होगी मांग पूरी तो 17 तारीख से लेकर दिवाली तक आप देखना जिले जिले में हमारे जितने भीम सैनिक हैं वो सब रास्ते में उतरेंगे और इस सरकार को मतलब नींद हराम कर देंगे और मैं खुद रास्ते में उतरूंगा। जितने पत्रकार भाई लोग आए उन सबको मतलब स्वागत है कि आप लोग जो मेरा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा, आज जो किसान त्रस्त है उसके लिए जो आप लोग आए हो उसके लिए धन्यवाद। आपने देखा होगा कि बीच में जो बरसात की वजह से जो ओला गारपीट मतलब बहुत क्या बोलते उसको बाढ़ आने से किसान बहुत त्रस्त है। आपने देखा किसानों की खेती मतलब नष्ट हो गई, उनके घर मतलब बह गए, प्लस उनके पशु है सब मतलब मर गए, प्लस वो जो मिट्टी होती जो खेतों में जो मिट्टी वो बह गई। ऐसा बहुत बड़ा मतलब आपदा आई हमारे महाराष्ट्र के किसानों पर उस पर। और उसके साथ ही साथ आपने देखा गौरक्षण की वजह से भी, जो गौरक्षक कायदे की वजह से भी किसान त्रस्त था। तो बली राजा जो है वो मतलब कि आत्महत्या करने के कगार में है। और ये जो सरकार है अपनी जो महाराष्ट्र सरकार है, और अपने किसानों का दुर्भाग्य है कि अगर अभी इलेक्शन पीरियड होता ना तो सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती और अभी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती, लेकिन अभी क्या अभी इलेक्शन हो चुका है, अब कोई इलेक्शन नहीं है, तो इसके वजह से किसानों को पूरी मदद जो होनी चाहिए मदद नहीं कर रही है। सरकार ने अभी सिर्फ पैकेज जाहिर किया, लेकिन वो पैकेज मतलब ना उठ के मतलब मुँह में जीरे जैसा है। तो मैं तो उसके लिए हम लोग का मतलब कि जो भीम सेना का ऐसा है कि भाई ये जो उन्होंने जाहिर किया ये बराबर नहीं है। हमारी मांग ये थी कि पर एक मतलब कि 1 एकड़ पर एकड़ ज़मीन में 50,000 रुपया, वो भी 16 तारीख से पहले, ये जो 16 तारीख दिवाली से पहले जो 16 तारीख उससे पहले किसानों के अकाउंट में पैसे जाना चाहिए। आपने देखा होगा ये सरकार ने वो लाड़की बहन योजना का भी पैसा रोक दिया है और जो पैकेज डिक्लेयर किया वो भी रोक दिया है, दे ही नहीं रही है। ये सरकार जो है उदासीन सरकार है, ये किसानों की मदद बिल्कुल नहीं करना चाहती है, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आपने देखा बिहार में मोदी जी गए, उधर बड़े बड़े पैकेज का डिक्लेयर किया, क्यों उधर इलेक्शन है, पर इधर इलेक्शन नहीं है महाराष्ट्र में। अपने जब इधर इलेक्शन था तो इधर लाड़की बहन योजना और टोल माफ जो किया उन्होंने, क्योंकि उनको वोटर खरीदने थे, इनडायरेक्टली वो ब्राई कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर किसान मर रहा है। मेरे को सुबह 2-3 दिन पहले फ़ोन आया कि बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके घर के अंदर जो पानी भरने की वजह से उनके पास किताब नहीं है पढ़ने के लिए, जो किताब थे वो भी सड़ गए, मतलब बरसात के पानी की वजह से वो पूरे ख़राब हो गए। और मतलब ऐसा हो गया कि बच्चों को वो जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे उनके किताब तक नहीं है। और वहाँ के स्थानिक जो है आमदार, नगर सेवक, जो बीजेपी के हैं सब जगह पे, कुछ उन लोग अपनी मतलब कि मदद करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। शेतकरी को मतलब होता है ना कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए, कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो मेरा सरकार, इस उदासीन सरकार से विनती है कि वो लोगों का गुस्सा ना देखे, ठीक है, शेतकरी को गुस्सा ना देखे, उनका अंत ना देखे। क्योंकि अगर आपने देखा है कि आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, लद्दाख में क्या हो गया, इस तरह का घटना महाराष्ट्र में हो सकती है अगर सरकार अगर किसानों को देखेगी नहीं, उदासीन रहेगी और अपना पैकेजेस जो जाहिर किया है वो पैकेजेस मतलब प्रॉपर पैकेजेस जाहिर करे और टाइम वक्त से पहला जाहिर करे और पैसा वक्त से पहला दे। नहीं तो हम जो है इस साल जो है जो दिवाली आने वाली 22 तारीख को जो दिवाली है, मैं सभी हिंदू बांधवों से और जितने महाराष्ट्र के जितने मन सैनिक है या भीम सैनिक है या शिव सैनिक है, उनसे मैं अपील करूँगा कि इस साल की दिवाली आप अपने शेतकरी भाइयों के साथ मिलकर करें। जो पटाखे, कपड़े, घर में पेंटिंग जो करते, ये जो पैसा है जो आप लोग अपन खर्च करते हैं, ये
नहीं करते हुए अपन अपने जो किसान भाई हैं, जो लोग तकलीफ़ है, जो बड़ी राजा तकलीफ़ में, जो अपना अन्नदाता तकलीफ़ में, उनके साथ जगह सेलिब्रेट करें, उनको मदद करने की कोशिश करें। और ये जो दिवाली है, हम इस टाइम चाहते हैं कि काली दिवाली हो। अगर सरकार ने पैकेज जाहिर नहीं किया 16 तारीख तक, अगर लोगों को, किसानों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो मैं और अपने सब भीम सैनिकों को मैं अपील करता हूं कि हम लोग इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे, इस बार काली दिवाली होगी। और जहां जहां भी मतलब दिवाली का मतलब प्रोग्राम होने वाला होगा या लोग सेलिब्रेट करते होंगे, वहाँ पर जाके हम घोषणाबाजी करेंगे और उनका निषेध करेंगे। सर, सरकार के खिलाफ विपक्ष ने आंदोलन किया था इसी मुद्दे को लेकर, अभी उसको भी सेना किस तरह समर्थन करती है उस आंदोलन को, और क्या कहेंगे? आपने बोला काली दिवाली मनाने का ऐलान किया, तो अगर वो पैकेज जाहिर कर देते हैं तो क्या करें? देखो, अगर सरकार पैकेज जाहिर करती है, बली राजा खुश होता है और दिवाली उनकी सुखमय जाती है, तो हम भी आनंदित हैं। हम सरकार की प्रशंसा करेंगे कि सरकार ने वक्त पर उनको मदद पहुंचाई। लेकिन मुझे सरकार तो उदासीन लग रही, क्योंकि उनका कोई स्टेप नहीं दिख रहा है। और उन्होंने जो पैकेज जो डिक्लेयर किया है, तो उसके अंदर वो ना ऊँट के मतलब मुँह में जीरे जैसा उन्होंने पैकेज किया है। हम लोग की मांग ये है कि कम से कम एकरी 50,000 रुपये मिलना चाहिए। राज ठाकरे खाना खाने जा रहा है उसके भाई के घर पे या मिलने, वो दिखा रहे, वो मुद्दा इम्पोर्टेंट है कि किसान का मुद्दा इम्पोर्टेंट है? तो एक छोटा सा लीडर राज ठाकरे, वो अपने दूसरे घर पे जा रहा है, अपने भाई के घर जा रहा है, तो मतलब ये जो मीडिया है वो दिखा रही है राज ठाकरे खाना खाने जा रहा है। ये क्या न्यूज़ है? शेतकरी मर रहा है, बच्चे को स्कूल के कपड़े नहीं है, उनके जब ये घर पूरा दबा हो गया है, उनके पशु मर गए, उसकी मदद क्या कर सकती है? वो नहीं हो रहा है। और राज ठाकरे उस बारे में नहीं बोल रहे, उद्धव ठाकरे इस बारे में नहीं बोल रहे। आने वाले इलेक्शन में क्या करना, उसकी तैयारी कर रहे। ये सब मतलब बहुत दुखदायी घटना है। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस दौरान आपके बैनर लगा है गौ रक्षण कायदा संशोधन जारी चल रहा है, क्या है इसका, क्या उद्देश्य, क्या? देखो, गौ रक्षा का मुद्दा तो मतलब ये जो कायदा बना है, गौ माता हमारी भी माँ है, जो देसी गाय वो भी हमारी माँ है। लेकिन आपने देखा गौ रक्षा कायदे की वजह से जो गौवंश है, जैसे कि पाड़ा है, फिर अभी जर्सी गाय, आपने देखा होगा जर्सी गाय जो दूध के लिए ऑस्ट्रेलियन हाइब्रिड गाय है, तो वो इधर लाया, मतलब वो लाके उसको पालते हैं या तो खरीदते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि वो दूध देने में असमर्थ हो जाती है, या तो उसको दूध नहीं हो पाता है, और उसके जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे मतलब किसान खेती के लिए भी काम नहीं आते, कुछ काम के लिए नहीं आते। तो पहले किसान ये सब क्या करते थे, ऐसी जो गायें होती, तो देसी गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गौवंश के अंदर जो मतलब कि ये आता है, जैसे कि पाड़ा है और ढोर है, और ऐसे जो अलग अलग जाति है उसके अंदर, गाय की बात नहीं, देसी गाय हमारी भी माँ है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो गायें हैं, तो इनको जब शेतकरी पहले क्या करता था, जो आठवड़ा बाजार है उधर व्यापारी लगे उधर बेचते थे, उसके बदले फिर नई गाय नई भैंसें खरीदी जाती थी। लेकिन बीच में ये गौवंश के कायदा बनने से जो गौ रक्षक बोल के नया एक ब्रिगेड तैयार हो गया, जो मतलब कि उनका मतलब वो तो बेरोजगार थे, तो उनको एक नया फंडा मिल गया। इनके जो आका है इनको फाइनेंस करते हैं, इनको स्कॉर्पियो गाड़ी, हथियार क्या क्या देते हैं, और इनका काम क्या होता है, ऐसी ही गाड़ी को पकड़ना जहाँ पर मतलब भैंस जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि गाय जा रही है, उस पर भैंस जाता है, जर्सी गाय जाती है, ऐसे को पकड़ते हैं, पुलिस स्टेशन को पहले खुद पकड़ते हैं, फिर पुलिस से सेटिंग करके उसको अपने जो मतलब सेटिंग वाले जो गौशाला उधर डालते हैं, वहाँ पर डालने के बाद वहाँ से जो है वो फिर चल जाती कत्ल खाने में या किधर जाती है वो पता नहीं, वो अलग रैकेट चलता है। तो ये जो किसान है उसके अंदर जो मतलब ये जो इस तरह होने की वजह से किसान जो बेचकर जो नई गाय ले लेता था वो ले नहीं पा रहा है। अच्छा, अभी जो व्यापारी लोग पहले जर्सी गाय को ले लेते थे या पाड़े को या पाठ को ले लेते थे, पाठ गाय को, पाठ भैंस को ले लेते थे, वो डर के मारे ले रहे, तो अभी वो किसान तो उसको भूखा नहीं मार सकता, तो लास्ट में उसको खुला छोड़ देता है। कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है कत्ल खाने को लेकर बेचने। बिल्कुल बिल्कुल, जो गौ रक्षण कायदे का मतलब बहुत दुरुपयोग हो रहा है, कि सरकार ने ना हिंदुओं को खुश करने के लिए ना एकदम मतलब बिना रिसर्च किए, बिना समझ के, आगे का पीछे का सब कुछ करके उसको नहीं करना चाहिए। खुश करने के लिए सरकार ने गौ रक्षक कायदा बना दिया। इसकी वजह से ना उसका मतलब जो अभी एक्शन का रिएक्शन या बोलता ना इम्पैक्ट तो अभी हो रहा है। अब शेतकरी मर रहा है, ठीक है, इससे मतलब हिंदुओं को लेना देना नहीं है। इसमें जो शेतकरी जो पालता था, जो भैंस गाय जो पालता है, और इसके अंदर जो गौ रक्षक बोल के जो बने, उनको मेरा गौ रक्षक जो ब्रिगेड, उनको बोलना ये है, और गौशाला जो चला रहे हैं उनको ये बोलना ये है, जो बहुत बड़े बड़े जो जैन समाजी लोग का गौशाला है, उनको ये मेरा बोलना ये है कि आप लोग है ना, जो जिसके पास देसी गाय है
जो तबेले में गाय है, उनके जो बेचारे पालते हैं उसको, गाय को पालते हैं, तो उनके पास जब गाय का मतलब जो प्रॉब्लम होता है, उसको चारा देना है, उनका मतलब गोबर उठाना है, उनका जो सेवा करना है, तो गौरक्षक वो सेवा क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं सेवा करते? मेरा गौरक्षक को विनती है, अगर आपको सही में गाय से प्यार है तो गौरक्षक जो जहाँ गाय पली जाती है उसको डायरेक्ट चारा दे, गोबर उठाए, सब कुछ साफ सफाई करे, वो ख्याल रखे, वो भी पालेगा। और सरकार को भी विनती है कि जहाँ शेतकरी है उसको डायरेक्ट मतलब जो बेनिफिट है वो शेतकरी के अकाउंट में दे। तो वो गौशाला को देने की ज़रूरत क्या है? क्यों गौशाला की है ना, गौशाला की ऐसी हालत है, आप जाके देखना कि उनके इन्वेंट्री में 500-400 गाय दिखेगी और वास्तव में उस स्थिति में 25 भी नहीं मिलेगी आपको, गाय भैंस मिलेगी भी नहीं। और गौशाला का नाम गौशाला है, पर आप देखोगे जो रेड में पकड़ी जाती है वो भैंसें होती है या पाड़ा होता है या कुछ और जातीय होती है। वो फिर गौशाला उनको लेने की ज़रूरत क्या है? जब उनको दिया जाता है तो उन्होंने मना करना चाहिए। और पुलिस ने भी अगर कोई रेड करते हैं तो वेटेरियन डॉक्टर को ला के वो चेक करे कि वो गाय है कि देसी गाय है, क्या भैंस है, क्या पाड़ा है, क्या गौवंश का कौन सा मतलब ये है, वो आपको देखकर फिर उसके ऊपर मतलब FIR किया जाए। क्योंकि उसमें शेतकरी ही मरता है लास्ट में, बाकी किसी का कुछ नहीं जाता है।